दूसरी तरफ सीन रकांडिया के मेंबर्स बॉस की ओर शिफ्ट होता है, जो कि यही बायो वेपन है यार, इसी को मतलब ओपन करना होता है। और ये लोग काफ़ी सारे बच्चों के जो हाथ होते हैं उसको यार यहाँ पास बहुत गंदी तरीके से काट के लाते हैं और फिंगरप्रिंट पे अटैच करवाते हैं, बट फिर भी नहीं खुलता यहाँ पास, जिसके कारण से जो बॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और अपना जो सबऑर्डिनेट होता है उससे कहता है कि आखिर ये खुल क्यों नहीं रहा है, मुझे सीधे सीधे आंसर चाहिए। जिसका जवाब देते हुए जो उसका सबऑर्डिनेट होता है वो कहता है कि बॉस मुझे माफ़ कर देना, हमने इसे अभी कुछ समय पहले ही बनाया है और इसका जो मेथड है वो थोड़ा सा अलग है। मेरे ख्याल से जो छोटी बच्ची है वही इसकी चाबी है और उसकी फिंगरप्रिंट के कारण से ही ये जो हमारा वेपन है वो खुलेगा। और इसकी बातों को सुनकर जो बॉस होता है वो कहता है कि ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर जाओ उस बच्ची को बहुत जल्दी ढूंढो और यहाँ पास मेरे पास लाओ। दूसरी तरफ हमें झाड़ियों में एक पर्सन को दो पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई अगर फंसेंगे तो गंदा ही फंसेंगे करके। और फिर हमें इन दोनों का चेहरा दिखाया जाता है, एक तो यार वही थेडियस के पापा होते हैं और दूसरा अपना साइमन होता है। दोनों के दोनों किसे देख रहे थे पता है? दोनों के दोनों नथैलियन को देख रहे थे कि कैसे रात की मतलब आधी रात को जो नथैलियन है वो पीटर के रूम में जाती है। देखो यहाँ पर जो थेडियस के पापा है, अब देखो यार मैं थेडियस के पापा को सिर्फ थेडियस करके ही बुलाऊंगा, यहाँ मेंशन भी वैसे ही किया गया है, आप लोग समझ जाना ठीक है। जो थेडियस होता है वही थेडियस के पापा, वो भाई यकीन नहीं करते कि जो पीटर है हमारा जो भाई है वो ऐसी चीज़ें करेगा, इसलिए वो भी साइमन के साथ आ गया था। और साइमन तो है ही बहुत खतरा आदमी, वो मतलब पूरे झुंड बना देता है हर चीज़ के बारे में। सामने का नज़ारा देखकर भी जो थेडियस होता है उसे भाई यकीन नहीं होता है, वो अपने मन में सोचता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैं तो ब्रदर को अच्छी तरीके से जानता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके जवाब में साइमन कहता है दिख नहीं रहा है क्या जो मैंने तुम्हें बताया, भूल गए क्या सब चीज़। और दूसरी तरफ जो नथैलियन होती है वो चली जाती है पीटर के रूम की ओर और ये दोनों फिर से देख ही रहे होते हैं। और फिर जो साइमन होता है वो कहता है कि तो फिर वो तो रूम में चली गई, अब चलो चलते हैं, अब कल आएंगे। अब देखो यार ये साला मुर्गा हर दिन ऐसी कुकड़ूस को करता है, इसलिए मेरा दिमाग सनक जाता है वीडियो बनाने में, बार बार कट करना पड़ता है। बट मैं अब नहीं करूँगा भाई, मैं मतलब पागल हो गया उस मुर्गे के कारण। पड़ोसी वाला साला मुर्गा पाल रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है उसके कारण से। बैक टॉपिक। अब देखो यहाँ पास जो साइमन होता है वो कहता है थेडियस से कि चलो अब कल आते हैं, बट जो थेडियस होता है वो कहता है कि तुमने आखिर मुझे क्या समझा है, मैं जा रहा हूँ और ब्रदर से पूछता हूँ कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। और इसकी ये सब हरकतों को देखकर जो साइमन होता है वो डर जाता है और कहता है कि अरे ब्रदर कहीं तुम अंदर जाने की तो नहीं सोच रहे हो ना। फिर थेडियस कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास 888 स्किल्स है इन सभी चीज़ों के लिए। और दोनों के दोनों बहुत तेजी की स्पीड से डोर की ओर आगे बढ़ चुके होते हैं। उसके बाद यार जो थेडियस होता है वो गेट खोलता है और कहता है कि उप्स, लगता है मैंने शायद कुछ सामान यहाँ पास भुला दिया है, आई थिंक वो कबर्ड के बगल में ही होगा। ऐसा करके वो अंदर आ चुका होता है और उसी के पीछे यार साइमन आता है और थोड़ा घबराते हुए कहते हैं शायद मुझे भी यहाँ कुछ खोजना चाहिए, मैं शायद लगेज यहाँ पास भूल चुका हूँ। बट उसी समय दोनों के दोनों सामने का नज़ारा देखकर शौक, क्योंकि सामने उन दोनों को ऐसा नज़ारा दिखता है जिस कारण से उन लोगों ने गलत फैमिली पाल लिए होते हैं। और वो लोग कहते हैं कि ये दोनों ने पहले ही बच्चा दे दिया है। और दोनों पागलों की तरह एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि साइमन ऐसा कैसे हो सकता है, 5 दिन में बेबी कैसे हो सकता है। और साइमन भी पलट कर कहते हैं अरे 5 दिन, 5 दिन नहीं, ये तो सिर्फ 3 दिनों की बात है, पीटर को तुम कम समझो क्या। और फिर अंगूठा दिखाते हुए कहता है कि मुझे पता है जो मेरा नेफ्यू है वो इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होगा, मैं समझता हूँ। और दूसरी तरफ नथैलियन कहती है कि अरे साइमन ब्रदर और थेडियस ब्रदर तुम लोग शायद गलत समझ रहे हो, मेरी बात तो सुनो पहले। बट दोनों के दोनों तो कुछ भी नहीं समझते। और थेडियस हाना को पकड़ कर कहता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और यार पीटर तो अपना सर ही पकड़ लेता है, अरे यार ये क्या बकवास सुनने को मिल रहा है। और देखो यार यहाँ पास इनकी हंसी खुशी बातें सब चीज़ चल रही है और हम लोग को दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक पर्सन जो कि पेड़ों के बीच होता है और चुपचाप गुमसुम सी नज़र से सामने की ओर देख रहा होता है। और ये होता है यार जुडास। और उसी समय जुडास के पीछे एक पर्सन कहता है कि लगता है तुम यहाँ कुछ मज़ेदार देख रहे हो। और जुडास पीछे मुड़कर कहता है उस पर्सन से शायद तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, राफेल। और यार ये पर्सन होता है छोटा राफेल। और यार सच मानो ये छोटा राफेल भी काफ़ी ज़्यादा ही कमीना है साला। उसके बाद यार सीन दूसरे दिन शिफ्ट होता है। जो पीटर होता है वो फादर के पास चला जाता है, क्योंकि जो फादर होते हैं वो पीटर को यहाँ पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बताने के लिए यहाँ पास बुलाए होते हैं। और वो बताते हैं कि जो रकांडिया के मेंबर्स हैं वो एशिया के जितने भी बच्चे मिल रहे हैं उन सभी के हाथ को काट कर ले जा रहे हैं। और पीटर को फोटो दिखाते हुए बताता है कि ये प्रोफेसर ली जिन्ही का बायो वेपन है। और पीटर सामने का नज़ारा देखकर थोड़ा शौक हो जाता है और कहता है कि
मैं समझ गया, जो बच्ची है वही इसकी चाबी है। फिर पीटर बताता है कि फादर, जो रकांडिया के मेंबर्स हैं उनको ये पता नहीं है कि अगर हम लोग कटे हुए हाथ को उस फिंगरप्रिंट पे लगाएंगे तो जो बायोकेमिकल वेपन है वो ओपन नहीं होगा। इसलिए अभी के लिए हम लोग यहाँ पर सेफ है क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं है। ऐसा करके फादर को यहाँ पर जो पीटर होता है वो घुमा रहा होता है, क्योंकि पीटर भी नहीं चाहता कि हाना के बारे में फादर को पता चले। और यार पीटर की बातों को सुनकर जो फादर होते हैं वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि थैंक गॉड उन्हें ये बातें पता नहीं है। उसके बाद हमारे जो चारों मेंबर्स हैं वो एक जगह आकर प्लान बनाते हैं कि फादर को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। और पीटर डिसाइड करता है कि हमें इस बच्ची को दुनिया से छुपा कर रखना होगा। पीटर की बात सुनकर जितने भी मेंबर्स थे वो सभी के सभी हाँ कहते हैं। उसके थोड़ी देर बाद जो नथैलियन होती है वो हाना को दूध पिला रही होती है और पीटर से कहती है कि ब्रदर हमें इसका नाम रखना चाहिए। बट पीटर कहता है कि मैं इसका कोई डैड नहीं हूँ जो कि मैं इसका नाम रखूँगा। तुम्हें जो मर्जी है तुम कह सकते हो इसे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो हाना होती है वो पीटर को डाडा डाडा करके उसे मतलब डैड डैड करके बुला रही होती है। लेकिन जो पीटर होता है वो कोट पहनते हुए कहता है कि मैं ग्लोरी के लिए काम करता हूँ और वैसे भी फैमिली के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, फैमिली सिर्फ एक इल्यूजन है। ऐसा करके वो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद यार काफ़ी समय बीत जाता है। जो हाना होती है वो भी बड़ी हो जाती है और इसे जो ग्लोरी का अनाथालय है वहाँ पास पीटर और नथैलियन छोड़ने आ जाती है। बट जो हाना होती है वो तो यार रोई जाती है। वो कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, डैड मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे नहीं रहना है। और इसकी ये सब हरकत को देखकर पीटर कहता है कि बच्ची, और यार बस पीटर के मुंह से कुछ शब्द सुनना था। जो बच्ची होती है हाना वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाती है। बट जो हमारा पीटर होता है वो बड़े ही कोल्ड अंदाज से कहता है मेरी बात सुनो, ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम सोच रही हो। रोना बंद कर दो, कोई भी तुम्हें चुप कराने के लिए नहीं आएगा। और हाँ एक चीज़ और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हारा कोई डैड नहीं हूँ। और हाँ यार यहाँ पास हमें पीटर का थोड़ा सा कोल्ड अंदाज देखने को मिल रहा है। हालांकि ऐसा लग रहा होगा कि जो पीटर है वो बहुत गलत कर रहा है, बट यकीन मानो आगे के चैप्टर में जो पीटर होता है वो भाई मतलब फाड़ देता है इस बच्ची के लिए जितने भी पर्सन आते हैं उन सभी को। बैक टॉपिक, जो पीटर होता है वो वही कहता है कि मुझे डैड मत बुलाओ और नथैलियन के साथ यहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद जो हाना होती है वो यार मतलब काफ़ी ज़्यादा ही होशियार होती है। उस समय जो पीटर होता है वो यहाँ आता है और जो भी बचा हुआ सामान होता है हाना का वो यहाँ पर शिफ्ट कर देता है। और पीटर को देखकर जो यहाँ की सिस्टर होती है वो उसके पास जाती है और कहती है कि जो हाना है वो काफ़ी ज़्यादा ही टैलेंटेड है, काफ़ी ज़्यादा ही जीनियस है, तुमने उसके लिए कोई नाम सोचा है? बट पीटर तो पीटर है, वो कहता है कि मुझे नहीं पता। और हाँ अगर आपको कोई अच्छा सा नाम मिल गया हो तो उसका नाम रख लीजिए और उसे बुला लीजिए, क्योंकि मैं उसका फादर नहीं हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से अब चलता हूँ। ऐसा करके वो यहाँ से चला जाता है और हाना बस देखती रह जाती है। फिर यार दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जुडास की ओर। वो अपने वही पुराने सीनियर से मिलता है और पुरानी बातों को सोचता है। और इस बार इसका जो सीनियर होता है वो इसे बुली करने के बजाय यही बगल से निकल जाता है, जिसकी हरकतों को देखकर जो जुडास होता है वो कहता है कि सीनियर। और सीनियर वर्ड सुनकर जो इसका सीनियर होता है वो पीछे की ओर घूमता है और कहता है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, क्या आपको कुछ काम है सर जुडास? बट जुडास कहता है कि नहीं कोई भी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मेरे पास एक क्वेश्चन ज़रूर है। मेरे जो कपड़े हैं वो यार फट चुके हैं। जिसका जवाब दे तो सीनियर कहता है तो क्या मैं इसे सिलूँ? बट जुडास कहता है कि शायद मेरे कपड़े से जो जानवर की ब्लड की खुशबू है वो भी आ रही है। बट सीनियर इरिटेट होकर कहता है कि आखिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? फिर यार जो जुडास होता है वो सीरियस होकर कहता है कि तुम ही थे ना जो कि मुझसे टॉवल मंगाया करते थे, इस बार नहीं मंगा रहे हो क्या? और जो सीनियर होता है वो पीछे हट जाता है और कहता है कि तुम आखिर अपने आप को क्या समझते हो? तुम सिर्फ एक डिसाइबल हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पीटर हो जो तुम अपनी मन मर्जी करोगे? और यार बस इसी बात की देरी थी। पीटर वर्ड सुनकर जो जुडास होता है काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि अच्छा ये लो तुम्हारा टॉवल। वो ऐसा करके बहुत गंदी तरीके से पिलता है और एक किक जड़ देता है और कहता है पास जाकर कि ओह लगता है मैंने कुछ गलती कर दी, तुम्हें तो गरम टॉवल पसंद थी ना? ऐसा करके वो बॉटल निकालता है जहाँ पास गरम गरम पानी होती है शायद, और उसे उसके चेहरे पे डाल देता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं पीटर से कितना ज़्यादा ही टैलेंटेड हूँ। फिर यार कुछ दिन बाद जो पीटर होता है वो नथैलियन के साथ फिर से आता है और इस बार जो हाना होती है वो पीटर को देखती है और दीवार के पीछे जाकर छुप जाती है। दीवार के सामने जाकर छुप जाती है और पीटर बस इस नज़ारे को देखता रहता है। उसके बाद जो पीटर होता है वो सिस्टर से दो चार बातें करता है। उसके बाद नथैलियन से कहता है कि चलो नथैलियन यहाँ से चलते हैं। और यार पीटर की बात सुनकर नथैलियन भी कुछ नहीं कर सकती थी, वो भी ठीक है। उसके बाद यार जो नथैलियन होती है वो पीटर से पूछ ही लेती है
कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो आखिर तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी कि मेरे जो अंकल है वो इतने ज़्यादा बुरे हैं, ऐसा ऐसा वो आखिर ये सब सोचेगी तुम्हारे बारे में। क्या तुम्हें ये सब देखकर अच्छा लगेगा। बट जो पीटर होता है वो हाना की ओर देखकर कहता है, भले ही मैं उसके लिए ख़राब क्यों ना हूँ, लेकिन उसकी सही जगह यहाँ है और मेरा ज़्यादा ना मिलना ही उसके लिए बेहतर है। ऐसा करके वो यहाँ से जाने लग जाता है और जाते हुए एक और बात कहता है कि जो नौजवान बच्चे होते हैं वो जल्दी से हर चीज़ को भूल जाते हैं, इसलिए तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। और दूसरी तरफ सेन जुडास पे शिफ्ट होता है, जो कि अपना गुस्सा निकालते हुए कहता है कि मैं तो बस पीटर के जैसा बनना चाहता था, लेकिन सब ने क्या किया, सब ने मेरा सिर्फ मजाक बनाया। आखिर क्यों, ऐसा क्यों। इसी समय पीछे से एक पर्सन की आवाज़ आती है। वो कहता है कि पीटर। और पीटर नाम सुनकर जुडास फिर से बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मेरे सामने पीटर नाम लेने की किसकी हिम्मत हुई। और सामने का नज़ारा देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने और कोई नहीं, वो होता है राफेल। और राफेल इसके पास आकर कहता है कि ब्रदर जुडास, तुम नहीं जानते, लेकिन जो फादर है उन्होंने कहा है कि तुम पीटर से भी बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड हो। और इसकी ये बात सुनकर जुडास कहता है कि क्या क्या फादर ने ऐसा कहा। हाँ, तुमने सही सुना, लेकिन तुम्हें पता है इसका मतलब। अभी तो बहुत सारे युद्ध होना बाकी है, जिसमें एक दूसरे की जो भी ज़मीन है उन सभी को छीना जाएगा। और खुशी की बात तो यह है कि जो पीटर है वो इस बार फिर से आसमान की तारों में उड़ जाएगा। लेकिन तुम्हें पता है जो पीटर है उसकी अभी एक कमजोरी है, जिसके कारण से वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तुम शायद इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हो। ऐसा करके जो जुडास होता है उसे मतलब बहुत सारे भर भर के पीटर के लिए बुराई कर देता है और उसके खिलाफ भड़का देता है, जो राफेल होता है वो। और फिर जुडास कहता है कि तो तुम्हारे ये सब कहने का मतलब क्या है। बट राफेल हंसते हुए कहते हैं कि ना ना ना, कुछ नहीं, मैं तो बस एक हीरो की तलाश में था। ऐसा करके यहाँ से चला जाता है। और फिर जो जुडास होता है वो कहता है कि क्या सच में मैं पीटर से बेटर हूँ। पीटर ने कहा था कि इस बच्ची के बारे में किसी को बताना नहीं है। और वैसे भी जो हॉनर है वो तो काफ़ी ज़्यादा ही छोटा है, मुझे और भी बड़ा होना है, और भी फ्रेम चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है रकांडिया की ओर। जो जुडास होता है वो रकांडिया पहुंच चुका होता है और दो पर्सन तलवार रखकर कहते हैं कि हे बच्चे, आखिर तुम कौन हो, यहाँ बस क्या करने के लिए आए हो। जिसके जवाब में जुडास कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है, मैं ग्लोरी से आया हूँ। इसके जवाब में दूसरा पर्सन कहता है कि हॉनर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर हॉनर से तुम हो तो पीटर कहाँ है। पीटर नाम सुन के फिर से जुडास का जो माथा होता है वो बहुत हाई हो जाता है और कहता है कि तुम लोग सिर्फ पीटर पीटर करते हो। खैर छोड़ो, तुम लोग तो मेरे लायक भी नहीं हो। जिसकी बात सुनकर जो टकलू पर्सन होता है वो कहता है कि हाँ, अब तुम मुझे ऐसा मत कहना कि तुम अपने आप को पीटर समझते हो। बस ये सब सुनने की देरी थी। जो जुडास होता है वो लाइट की स्पीड से आगे बढ़ता है, एक सेकंड का मौका भी नहीं देता है, दोनों के हाथ पैर सभी को यहाँ पर काट देता है। और दोनों पर्सन माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो। बट जो जुडास होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि एक बार और नाम ले ज़रा, ले पीटर 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 बोलना। अब बता, क्या मैं अभी पीटर से कमज़ोर हूँ, बता। ऐसा करके यार उसे बहुत बेरहमी तरीके से मार देता है। दूसरी तरफ से जो उसका बॉस होता है वो ताली बजाते हुए कहता है कि ओह माय गॉड, लगता है हमारे यहाँ कोई मेहमान आए हैं। बट देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि तुम एक एवरेज पर्सन हो। और यार इस पर्सन के चेहरे पे एक छोटा सा बेबी का हाथ होता है, बट वो बेबी का हाथ ही बस होता है, बाकी उसका जो पूरा शरीर होता है वो नहीं होता, सिर्फ उसका जो हाथ होता है वही होता है। और वो कहता है कि तो बताओ यहाँ आने का क्या मकसद है तुम्हारा। जिसके जवाब में जुडास कहता है कि मुझे तुमसे एक डील करनी है, और वो भी एक ऐसी डील है जिसे तुम कभी भी मना नहीं कर सकते। और जुडास की बातों को सुनकर जो बॉस होता है वो हंस देता है और कहता है कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार हो, मेरे इलाके में आके मेरे पर्सन को मारकर तुम कहते हो कि तुम मुझे डील दोगे, और उसे भी मैं मना नहीं कर सकता। सच में तुम तो बहुत ज़्यादा ही मजाकिया हो। तुम्हें पता है मेरा नाम है दाटुकान, तो तुम्हारा नाम क्या है। मैं हूँ ग्लोरी का डिसाइबर जुडास। फिर बॉस कहता है ठीक है जुडास, तो अब तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा जो डील है वो क्या है। जुडास कहता है पीटर का सर। बस इतना ही कि सुनने की देरी होती है। जो बॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि सच में पीटर का जो कॉमरेड है वो भी पीटर से हेट करता है। ऐसा लग रहा है मैं तो हंस हंस के पागल हो जाऊंगा। क्या बच्चे, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान वगैरह भी है कि नहीं है। फिर जुडास कहता है कि मैं पीटर को यहाँ बस बुला सकता हूँ, फिर तुम लोग उसे मार देना। फिर बॉस कहता है कि आखिर पीटर हमारे यहाँ क्यों आएगा। जिसके जवाब में जुडास कहता है कि क्योंकि पीटर अपने टारगेट को कभी भी मिस नहीं करता। फिर जो बॉस होता है वो उस बच्ची का हाथ को हटाते हुए कहता है कि हाँ, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और पीटर, लेकिन तुम लोग को ये नहीं पता कि आखिर मैं कौन हूँ।
और फिर यार हमें जो रकांडिया के जो मेंबर्स होते हैं उनको दिखाया जाता है, जो कि संख्या में बहुत बहुत ज़्यादा ही होते हैं। और बॉस कहता है कि क्या तुम्हें अब भी लगता है कि जो पीटर है वो यहाँ पास आ जाएगा और जिंदा बचकर चला जाएगा? इसका मतलब है यार कि जो बॉस है वो इसकी ऑफर को मान लिया है। उसके बाद यार सीन शिफ्ट होती है हाना की ओर। हाना ने एक ट्रेजर बॉक्स बनाया होता है जिसमें वो अपने जितने भी सारे विशेष है उन सभी को उसके अंदर लिख के डाल चुकी होती है। और उसी समय पीटर की एंट्री होती है और पीटर को देखते ही जो हाना होती है वो अपना बॉक्स यहाँ पर छुपा लेती है। लेकिन उस समय एक दूसरा उसका दोस्त आता है और उसके बॉक्स को छीन कर ले जाता है, जिसके कारण से जो हाना होती है वो उस बच्चे को बहुत गंदी तरीके से मार रही होती है। और जो बच्चा होता है वो बहुत ज़ोर से चीख रहा होता है। और उसकी ये आवाज़ सुनकर जो पीटर होता है वो भी बाहर की ओर जाता है और देखता है सामने का नज़ारा। फिर सामने में जो हाना होती है वो उस बच्चे को अच्छी तरीके से पेल रही होती है। फिर उस समय जो पीटर होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि अपने दोस्तों को मारना नहीं चाहिए? बट जो हाना होती है वो अपने डिफेंस में बोलती है, इसने मेरी चीज़ को चुरा लिया था, ये बहुत बुरा इंसान है। बट पीटर कुछ भी नहीं सुनता। वो फिर कहता कि अपने दोस्त को मारना ये गलत है। और इस बात को सुनकर जो हाना होती है वो यहाँ पर रोने लग जाती है और यहाँ से दूर चली जाती है। फिर सीन रात को शिफ्ट होती है। जो पीटर होता है वो उसी ट्रेजर बॉक्स को देख रहा होता है और फिर सोचता है कि आखिर इस ट्रेजर बॉक्स में क्या होगा। खैर छोड़ो, मुझे इससे क्या। ऐसा करके वो यहाँ से जाने लग जाता है। बट उसमें जो ट्रेजर होता है वो नीचे गिर जाता है और पीटर ना चाहते हुए भी उस ट्रेजर बॉक्स को देख लेता है। हालांकि हमें यहाँ पर दिखाया नहीं गया है कि इस ट्रेजर बॉक्स में क्या है। फिर दूसरे दिन जो पीटर और जुडास है वो दोनों आपस में गपशप्पे लड़ा के चल रहे होते हैं। उस समय जो पीटर होता है उसे कुछ महसूस होता है। एक तेज रफ्तार कार जो अनाथालय है उसी ओर से आ रहा होता है और पीटर को यहाँ पर शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत जाता है ऑर्फनेज की ओर और अपने मन में सोचता है कि ये कार बहुत तेज़ी की स्पीड से जा रही है, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अगर मैं इसकी डोर की बात करूं तो वो भी टूटी हुई है। इसका तो एक ही मतलब है कि जो ऑर्फनेज है वहाँ पास पक्का इन्होंने हमला किया है। और जो पीटर होता है वो सिस्टर की आवाज़ सुनकर और भी तेज़ी की स्पीड से यहाँ से भागने लग जाता है और उसके पास पहुंचकर कहता है कि हाना कहाँ है। और जो सिस्टर है वो बताती है कि जो हाना है वो कुछ मेंबर्स के द्वारा किडनैप हो गई है। और बस इसी बात को सुनने की देरी थी पीटर को। उसके बाद हमें कार का सीन दिखाया जाता है। जो गुंडे लोग होते हैं वो हाना को बहुत बुरी तरीके से बांध कर ले जा रहे होते हैं। उस समय उसे एहसास होता है कि कोई पर्सन उसका पीछा कर रहा है। तो उसी से देखकर पता चलता है कि जो पीटर होता है वो काफ़ी तेजी की स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है। लिटरली कुछ ही सेकंडों में जो पीटर होता है वो इनकी कार को मतलब पकड़ लेता है। और गैंगस्टर ये सब देखकर कहता है कि ओह अच्छा, तो तुम रेस करना चाहते हो बट तुम इसके काबिल नहीं हो। ऐसा करके दो पर्सन को नीचे उतार देता है और उससे गोली चलवाने लग जाता है। इसके कारण से पीटर को यहाँ पास छुपना ही पड़ता है। और पीटर छुप कर कहता है कि रकांडिया, आखिर तुम्हें कैसे पता चला इस जगह के बारे में? जिसका आंसर देते हुए ये पर्सन कहते हैं कि हाँ देखो तो कौन पूछ रहा है, जो अभी मरने वाला है वो हमसे पूछ रहा है कि हमें कैसे पता चला। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बट तुम्हारी कोई लास्ट विश है तो मुझे बता दो, मैं वो पूरी कर दूंगा। लेकिन पीटर कहता है कि मैं पीटर हूँ। ऐसा करके वो बहुत तेज़ी की स्पीड से आगे बढ़ चुका होता है। जो गैंगस्टर होता है वो बुलेट फायर तो करता है बट पीटर को हिट ही नहीं हो पाता। उन्हें लगता है कि जो पीटर है वो पेड़ पे इधर उधर जाएगा और अचानक से हमला करेगा। ऐसा करके वो लोग भी भागते हैं, लेकिन पीटर इसे भागने का मौका ही नहीं देता। वो सीधा अटैक कर देता है और यार बड़ी बेरहमी तरीके से मारता है पीटर। सिर्फ एक ही किक से इस बंदे की हड्डी यहाँ पास टूट जाती है। बड़ी गंदी तरीके से एक किक पड़ी होती इसे। और जो दूसरा पर्सन होता है वो अपना बुलेट निकालने ही वाला होता है, उससे पहले जो पीटर होता है वो फायर कर देता है। डायरेक्ट उसकी गन पे ही लगती है और जो दूसरी गोली होती है वो उसके पाँव पे लगती है। और जो गैंगस्टर होता है उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि आखिर कोई पर्सन इतना फास्ट कैसे हो सकता है, इतनी तेज़ी से, और वो भी सटीक जगह पे निशाना लगाना इम्पॉसिबल। और यार इस समय का जो पीटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो भाई चलते हुए आ रहा होता है ना, तो गुंडा अपने मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं इसके सामने तो एक सिर्फ छोटा सा बच्चा हूँ, ये एक पहाड़ है और मैं एक चींटी हूँ। तो आखिर ये है असली पावर पीटर की। और पीटर आते ही इसके दोनों पैर पे गोली मार देता है और कहता है कि जो भी मुझे आंसर देगा वो जिंदा रहेगा। तो मुझे बताओ कि आखिर जो बच्ची है वो कहाँ पास है? जिसके जवाब में जो टकला होता है वो कहता है कि सच में हमें कुछ भी नहीं पता, जो बॉस है सिर्फ वही बस जानते हैं असली डेस्टिनेशन को। फिर उस समय जो गुंडा होता है उसके मतलब वॉकी टॉकी में बॉस का फ़ोन आता है और ये कहता है कि बॉस सटीद जो पीटर है वो हम लोग को पकड़ लिया है